हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे इंटरस्टेलर मूवी। अगर आपको भी स्पेस की चीज़ों में जानकारी लेने बहुत ही अच्छा लगता है तो आपको ये मूवी बेहद पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कूपर से, जो कि नासा में पहले पायलट भी रह चुका है, लेकिन अब वह सबको छोड़ के किसान बन चुका है। कूपर अब अपने बेटी मर्फी और अपने बेटे टॉम के साथ घर पे ही रहता है। कूपर की दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए वहाँ अजीबोगरीब तूफान आते ही रहते हैं। कूपर और मर्फी को अजीब घटनाओं के दौरान पता चलता है एक नासा का बेस, जो कि काफ़ी खुफिया था। वह कूपर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। जब कूपर को अंदर ले जाया जाता है तब उसकी बेटी वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी। वहाँ कूपर की मुलाकात प्रोफेसर ब्रैंड से होती है। क्योंकि कूपर पहले से ही नासा में काम कर चुका होता है तो वो प्रोफेसर जॉन ब्रैंड को अच्छी तरह से जानता है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि आज से 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वार्महोल बन चुका है। वार्महोल हमारी आकाशगंगा को दूसरे आकाशगंगा से जोड़ता है, जहाँ हम रहने योग्य ग्रहों की तलाश करते हैं। नासा ने मानव जाति को बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसके 2 प्लान हैं। प्लान ए में गुरुत्वाकर्षण की जटिल समीकरण को हल करके पृथ्वी के सभी लोगों को एक अंतरिक्ष यान में बैठा के दूसरे आकाशगंगा पर पहुंचा देंगे। अगर प्लान ए नहीं काम करता है तो वो प्लान बी की ओर जाएंगे, जो कि यहाँ से मानव के अलग अलग डीएनए लेके उस दूसरे ग्रह पे मानव का विकास करेंगे, भले ही पृथ्वी पर मौजूद लोग बच न सकें। क्योंकि कूपर पहले ही नासा का पायलट रह चुका है तो उसे एक एंड्योरेंस नाम के इस अंतरिक्ष यान को उड़ाने की अनुमति दिया जाता है। कूपर भी अपनी बेटी मर्फी को छोड़ के यह मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। मर्फी बहुत ही नाराज होती है और कूपर को जाने से पहले 2 घड़ी देती है, जो कि एक उसके पास और एक कूपर के पास रहती है, ताकि वह लौटने पर समय का मिलान कर सके। कूपर और प्रोफेसर की बेटी अमेलिया और कुछ लोग उसके साथ अंतरिक्ष यान पे जाने लगते। नासा ने अपने पहले ही कुछ लोग भेज दिए थे अंतरिक्ष, जो कि उनको रहने योग्य ग्रह की जानकारी देते हैं, जिसमें से 3 लोग का मैसेज आया था। तो कूपर का पहला पड़ाव होता है मिलर का ग्रह, जो कि एक विशालकाय ब्लैक होल गर्गनाटुआ के पास है। इस ग्रह पे समय वह काफ़ी धीमा है। वहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। इसके बाद जब कूपर और एमेलिया वहाँ पहुँचते हैं, पर उन्हें वहाँ रहने योग्य कोई भी ग्रह नहीं दिखता। वहाँ पर बस पानी ही पानी था, यहाँ पर रहने योग्य कोई जगह नहीं होती। वहाँ पर पानी की विशालकाय लहरों को अमेलिया पहाड़ समझ के उसकी ओर जाने लगती, लेकिन कूपर को समझ आ जाता है कि वह पहाड़ नहीं, समुद्र की लहरें हैं। तो नासा का रोबोट उसे अमेलिया की जान बचाता है। कूपर और अमेलिया को लौटने में 23 साल लग जाते हैं। कूपर और अमेलिया जब एंड्योरेंस पे लौटते हैं तब लगभग पृथ्वी के 23 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद वह दूसरे ग्रह पर निकल जाते हैं, जिसका नाम डॉटरमांस था। पर वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ का जो आदमी था उसने उसे गलत इंफॉर्मेशन दी थी, जहाँ उसका प्लान था कि वहाँ दूसरे को बुला के और खुद अपना पृथ्वी पे लौट जाए। वहाँ कूपर और अमेलिया तो बच जाते हैं, लेकिन उसके कुछ लोग मारे जाते हैं और वह आदमी कूपर को भी मारने की कोशिश करता है, पर अमेलिया ने उसकी जान बचा ली थी। फिर वह आदमी स्पेसशिप लेके भागता है, लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और उसकी जान वहीं चली जाती है। फिर कूपर और उसका रोबोट मानव जाति को बचाने के लिए कर्षण का जितना भी डाटा होता है उसे कलेक्ट करने के लिए निकल जाता, लेकिन वो जहाँ जा रहा था वहाँ लौटने की कोई भी संभावना नहीं होती। इसीलिए कूपर अमेलिया को एंड्योरेंस में छोड़ के खुद अकेले ही निकल जाता है अपने रोबोट के साथ। फिर वह ब्लैक होल के अंदर कूद जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर कूपर एक टेसरेक्ट में फंस जाता है, जिसे भविष्य के इंसानों ने 5वें आयाम में बनाया था।
इस जगह से कूपर अपनी बेटी मर्फी बचपन के कमरे को देख और सुन सकता था, लेकिन वहाँ से कुछ बताना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। फिर वह टास्क फोर्स के द्वारा प्राप्त डेटा को मोर्स कोड के रूप में मर्फी को दी गई घड़ी के सेकंड वाली सुई में भेजता है। मर्फी अब बड़ी हो चुकी थी, वो भी एक नासा की वैज्ञानिक बन चुकी थी। सुई के अलग थलग व्यवहार करने की वजह से मर्फी समझ जाती है और तुरंत डेटा को अनकोड करती है और प्लान ए को सफल करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के समीकरण को सॉल्व कर देती है। इससे पृथ्वी पर मौजूद बाकी इंसानों को विशाल अंतरिक्ष स्टेशन पे ले जाया जाता है। कूपर टेसरेक्ट से बाहर निकलकर सनी के पास आ जाता है, जहाँ उसे उसकी बेटी द्वारा बचाए गए इंसानों द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष स्टेशन मिलता है। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कूपर अपनी बेटी से मिलता, जो अब अपनी मौत के कगार पे पहुंच चुकी थी। मर्फी उसे अमेलिया ब्रांड से मिलने जाने के लिए सलाह देती है, जो एक रहने योग्य ग्रह पे एंडरमैन्स के ग्रह पर अकेली रह गई थी। अंत में कूपर ताश के साथ अमेलिया ब्रांड की तलाश में निकल जाता है, ताकि प्लान बी के तहत नई मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सके। या फिर और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पे बने रहिए। तो आप सबका थैंक्स इस वीडियो को वॉच करने के लिए।